जिस हिसाब से बड़े वाहन चालक चलाते हैं, रात में हो या जैसे भी है, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो कुछ। अभी मैं भी जा रहा हूँ, कोई सामने से कोई आ जाए और मेरी कोई गलती नहीं हो और उस पर भी मेरे को 5 साल की सज़ा मिल जाए तो आई डोंट थिंक कि इसकी बिल्कुल भी जस्टिफाइड है। लगाया जाए कानून, पर इतना नहीं कि जितना मतलब ड्राइवर के लिए गलत है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम हम ही लोग झेल रहे हैं, सरकार का काम है वो लगा देती है और झेलना तो आम आदमी को पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार। इस वक्त हड़ताल का पूरा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हिट एंड रन केस को लेकर जो ये नई पद्धति लागू की गई, नया कानून लागू किया गया है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और लगातार ट्रक यूनियंस के जो लीडर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है। और अब पेट्रोल पंप पर देख सकते हैं किस तरह से लाइन लगी हुई है। ऐसी लाइन पहले कभी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन अब ये लाइन्स लग गई हैं और पेट्रोल की जो डालने वाली जो मशीन है वो भी गर्म पड़ जा रही है। बार बार ये भी बता रहे हैं, हम तस्वीरों में कहीं कैमरामैन को दिखाएं, तस्वीर में ये समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि कई राज्यों से तस्वीरें आ चुकी थी, मध्य प्रदेश से आई थी कि वहाँ पर भी पेट्रोल पंप पे लाइन लगी है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ठप होगा तो समस्या हो जाएगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये यहाँ पर किस तरीके से लोग लाइन में लगे हुए हैं और वो जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसी समस्याएं और आएंगी, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अभी उनकी गाड़ी में तेल है या नहीं है, वो अपनी गाड़ी में तेल डलवा लें क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है भैया, आपको पता चल गया क्या कि हड़ताल हो गई है? जी सर, अभी इसके बारे में कुछ मेरे को जानकारी नहीं, इसके ज़्यादा मेरे को इतना पढ़ा लिखा जानकारी नहीं है। तो आप रोजाना पेट्रोल डलाने आते हैं? आप जी। ऐसी भीड़ देखी इससे पहले? नहीं, कभी नहीं देखी। कभी नहीं। आपने देखी इससे पहले भीड़? नहीं नहीं, पहली बार दिख रही है? पहली बार दिख रहा है। पता है क्यों दिख रही है? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्टेज हो गई है पेट्रोल की, इस वजह क्यों शॉर्टेज हो गई है? से। और कोई न कोई हड़ताल के चलते। अच्छा, तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आने वाले समय में अभी और बड़ी होने वाली है। कहा जा रहा है कि 15 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी और ऐसे समय में अभी आज दूसरा दिन है, कल से हड़ताल शुरू हुई है, दूसरे दिन ही इसका असर ये पब्लिक के रूप में दिखाई दे रहा है। जो भीड़ आपको पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रही है, और सब्जी के दाम भी बढ़ने वाले हैं, रोजमर्रा की जो चीजें वो भी बढ़ेंगी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी, इनसे बातचीत करते हैं कभी। अच्छा, आप नहीं है? भीड़ पहले दिखी थी कभी ऐसी? नहीं, इतनी भीड़ कभी नहीं दिखी। पहली बार दिख रही है? पहली बार दिख रही है। मशीन भी गर्म पड़ गई थी अभी, सुना है? जी हाँ, मशीन 10 मिनट के लिए गर्म पड़ गई थी, फिर उसके बाद फिर चालू हुई, फिर चालू किए हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी हैं। हम तस्वीर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप तस्वीर, गाड़ियों की कतार लगी और कई पेट्रोल पंप ने तो ये कह दिया है कि अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यानी अब वो क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी अलग कहानी है, लेकिन कई पेट्रोल पंप्स ने सीधे तौर पे कह दिया उनके पास स्टॉक नहीं है, उनका जो ड्राइवर है वो गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है और ये समस्या अब बन रही है। क्या हुआ बताइए, पेट्रोल मिल गया नहीं मिला? हो गया। तो पहली भी ऐसी भीड़ देखी थी कभी यहाँ पर? नहीं नहीं, पहले कभी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है ऐसा है कि इतना भीड़ हो रहा है जो। तो अभी तो सिर्फ पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी हुई है, अभी सब्जी के दुकान और सब्जी के दुकानों में भी दाम बढ़ जाएंगे, रोजमर्रा की चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्या करेंगे फिर? देखिए सर, अभी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा सा दिक्कत तो है, लेकिन सरकार भी जो कदम उठा रही है, अगर कहीं तक देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जिस हिसाब से बड़े वाहन चालक चलाते हैं, रात में हो या जैसे भी है, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं तो कुछ जो कदम है वो सही है। बाकी ये है कि थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है सरकार को, कि थोड़ा बहुत ड्राइवर वाहन चालक के पक्ष में भी, हित में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी ये है कि जो निर्देश निकाल रही है, कुछ ना कुछ तो सोच के ही निकाल रही होगी सरकार। तो साफ तौर पर देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है, लेकिन उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप समझिए एक ड्राइवर होता है जो अपनी पूरे जीवन में वो गाड़ी चलाता है और उसके सामने कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। देखिए कुछ और लोग भी हैं, काफ़ी देर से लाइन में लगे रहते, बातचीत करते हैं। क्या लगता है, इससे पहले भीड़ कभी देखी थी आपने इतनी की ऐसी भीड़? ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। तो क्या लग रहा है क्यों हो रही है भीड़ ये? अब पता नहीं कि किसका असर है सर, हम लोग को नहीं मालूम ऐसा क्या है। ये हड़ताल का सीधे असर दिख रहा है, जो हड़ताल है ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल कर दी है उसकी वजह से असर है। नई जो सीआरपीसी की धारा में जो संशोधन किया गया है उसकी वजह से हड़ताल है। क्या लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए इन लोगों को? हल्का सा रिव्यू तो करना ही चाहिए, कोई ना कोई अगर हिट एंड रन पे उसकी बिना बात किए, बिना उसका जस्टिफिकेशन सुने, अगर उसका उस पर धारा है, उस पर 5 साल या 10 साल की सज़ा हो जाएगी तो बिल्कुल 7 लाख तो ये बिल्कुल मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है कि अभी मैं भी जा रहा हूँ, कोई सामने से कोई आ जाए और मेरी कोई गलती नहीं हो और उस पर भी मेरे को 5 साल की सज़ा मिल जाए तो आई डोंट थिंक कि इसकी बिल्कुल भी जस्टिफाइड है। तो उसका एक रीज़न होना चाहिए। तो ये लोग समझ रहे हैं कि अगर इस तरीके से जो 10 साल की सज़ा का प्रावधान और 7 लाख जुर्माना रख दिया गया है,
इसमें कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए ताकि ये जनता समझ पाए और ये ड्राइवर समझ पाएँ, क्योंकि आप समझिए 10 साल की सज़ा बड़ी होती, 10 साल में जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है। वैसे परिवर्तन तो 1 महीने में भी हो जाता है, लेकिन 10 साल की सज़ा होना एक बड़ा नुकसान ज़रूर ड्राइवर्स के लिए हो सकता है। और ये साफ तौर पर ये तस्वीरें अभी तो शुरुआती तस्वीरें हैं। क्या आने वाले समय में पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी? क्या आपको बाइक छोड़ के, कार छोड़ के साइकिल चलानी पड़ेगी? क्या आपको मार्केट में सब्जियां ना खरीद के घर में ही अपना इंतज़ाम करना पड़ेगा? ऐसी समस्या अभी आने वाली है। ये देखिए, कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है भाई, पेट्रोल डलाने आए हो आप? जी। क्या लग रहा है, ऐसी भीड़ कभी दिखी थी यहाँ पर? हाँ, कई एक बार दिखी, पर इतनी नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। तो जो ये नया कानून आया, इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? गलत है, लगाया जाए कानून, पर इतना नहीं कि जितना मतलब ड्राइवर के लिए गलत है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। मतलब ड्राइवर्स के लिए गलत है ना? जी, कि 10 बिल्कुल साल गलत है। सजा है और 7 लाख का रखा जाए, जुर्माना। मिनिमम रखा जाए, बाकी इतना जितना रखा गया इतना नहीं उचित नहीं। देखिए, और भी लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। पहली बार लाइन में लग रहे हैं, जी भैया, पहली बार लाइन में लग रहे हैं। तो पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा आने वाले समय में? मिलेगा बाद में, लेकिन थोड़ा 15 दिन का समय लग जाएगा लगभग, बताते सभी लोग यही तो है। फिर कैसे चलेंगे बिना पेट्रोल के? बहुत दिक्कत होगी, बहुत हाँ। बहुत दिक्कत होगी। अब देखिए, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और आप बताइए कि पेट्रोल की इतनी, हाँ बोलिए 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 हाँ, बताइए, क्या ये जो समस्या आप देख रहे हैं ये अभी दूसरे दिन की समस्या है? आने वाले समय में हो सकता है कि इससे बड़ी समस्याएं हो जाए, पेट्रोल मिले ही ना। कई पेट्रोल पंप्स ने तो कह दिया है कि हमारे पास तेल नहीं बचा है, हमारा ड्राइवर जाने को तैयार नहीं है। तो इस समय में क्या होगा फिर? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम हम ही लोग झेल रहे हैं। सरकार का काम है वो लगा देती है, और झेलना तो आम आदमी को पड़ता है। और बाकी सारी चीज़ें सरकार ने कुछ सोच के ही इम्प्लीमेंट किया होगा। अब बाकी अब कुछ कहेंगे तो आप, कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ सरकार बुरा मान जाएगी। अच्छा, इसीलिए आप तो आप साफ तौर पर देखते हैं कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बुरा भी माना जाएगा, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो ये बयां कर रही हैं अभी और भी भयावह होने वाली है। ये दूसरा दिन है, अभी प्रोटेस्ट और बढ़ेगा तो समस्या और भी बढ़ेगी। फिलहाल हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी तो पेट्रोल पंप का हाल है। अब ट्रांसपोर्टर्स से भी बात करेंगे, साफ तौर पर उन ड्राइवर से भी बात करेंगे, उनकी मांग क्या है, सरकार उनकी मांग कब सुने। फिलहाल आप लगातार देखते रहिए द इंडियन न्यूज़।